पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन डिफॉल्ट करने के बाद अगर आपके पास कोर्ट का सम्मन आया है तो इसे इग्नोर करना आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कैसे, क्या होता है ये और आप क्या कर सकते हैं? कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा? जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है और उसके बाद आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, मिनिमम भी नहीं किया, अगर आपने मिनिमम किया है तो कुछ नहीं होना, लेकिन अगर आपने मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया है या आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और उसके बाद आपकी ईएमआईज बाउंस हो रही है, उसके बाद उन लोगों ने कॉल करके आपसे पैसे मांगे, उन लोगों ने पोलाइटली पैसे मांगे, डरा कर पैसे मांगे, धमका कर पैसे मांगे, यहाँ तक कि वकील का नोटिस भी आपको भिजवा दिया, डिमांड लेटर भिजवा दिया, रिकॉल नोटिस भिजवा दिया, और ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने मूव किया कोर्ट की ओर और कोर्ट से आपके पास एक सम्मन आया है, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरी इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं बल्कि एजुकेट करना है, आपके राइट्स क्या है आपको बताना है और क्या प्रोसेस है आपको ये समझाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानता की वजह से हम बहुत सारे नोटिसेस को इग्नोर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। बहुत सारे नोटिसेस को आप इग्नोर करते हैं और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड लेटर आया, आपने उसको इग्नोर कर दिया। वकील ने आपको रिकॉल नोटिस भिजवाया, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, आपने देखा यार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट का सम्मन ऐसा नहीं है। कोर्ट का सम्मन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो वकील नहीं बल्कि कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, जहां कोर्ट आपसे ये कहता है कि इस दिन इस तिथि को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। और कोर्ट के सम्मन को इग्नोर करना आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। कभी भी दोस्तों, अगर कोर्ट का कोई सम्मन आता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। ये जो लोन वाले होते हैं ये आपके ऊपर हर तरीके का मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनका भुगतान कर दें, भले ही आप अभी इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप इनका पेमेंट कर पाए। ऑब्वियसली, अदरवाइज आपको भाई जानता है कि आप पेमेंट कर देते। एक लंबे अरसे तक आपने मिनिमम पेमेंट किया या एक लंबे अरसे तक आपने उधार मांगकर या दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर अपनी ईएमआईज को बाउंस होने से बचाया है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब आप नहीं दे पाए तो इन्होंने एक ब्रह्मास्त्र आपके खिलाफ चलाने की कोशिश की है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आपको जेल पहुंचा सकती है। मैं कोर्ट के सम्मन की बात कर रहा हूं। अगर कभी भी कोर्ट का सम्मन आता है तो आपको ये बात अच्छी तरीके से गांठ बांध कर रख लेनी है कि कोर्ट के सम्मन को आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी अगर आपने किसी नोटिस को इग्नोर कर दिया है और कुछ नहीं हुआ तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें ये भी तो एक नोटिस ही है, करो भाई इग्नोर। कोर्ट के नोटिस को सम्मन कहते हैं और इसको इग्नोर नहीं करना होता है। तो प्रोसेस क्या है, क्या करेंगे आप? जब कोर्ट का सम्मन आए तो आपको कोर्ट में अपीयर होना होता है, आपको कोर्ट में जाना होता है। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, जिसके लिए मैं मना कर रहा हूं, तो आपके खिलाफ एक वारंट इशू किया जा सकता है, जमानती वारंट, जहां आपको जमानत मिल सकती है। फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं अपीयर हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आपको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। और भगोड़ा अगर आपको घोषित कर दिया गया तो फिर आदेश दिया जाएगा कि भाई ये इंसान कहाँ है, खोजो इसको, यहाँ क्यों नहीं रहा हमारे पास। और उसके बाद आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी कोर्ट के सम्मन को इग्नोर नहीं कीजिए। और बात बहुत आगे तक जाए उससे ज़्यादा अधिक समझदारी यही है कि कोर्ट का सम्मन आने पर आप कोर्ट में जाकर अपीयर हो जाए। और अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं तो भी आप अपने लॉयर के थ्रू एक कम्युनिकेट कर सकते हैं
ताकि आपको खुद व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित वहाँ होने की आवश्यकता न हो। लेकिन ये जो कोर्ट के सम्मन आते हैं, लोन कंपनीज, क्रेडिट कार्ड वाले इन सारे सम्मन्स को भिजवाते हैं दूसरे जगह से। उदाहरण के लिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपका सम्मन वो भिजवाते हैं दिल्ली से। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो आपका सम्मन भिजवाते हैं अहमदाबाद से। इसका कारण यह है कि वो नहीं चाहते कि आप सम्मन में आ पाए। तो सम्मन में अगर आप नहीं जा पाते, किसी दूसरे स्टेट में अगर आप हैं, पहली तो बात है कि आपको जाना चाहिए। नहीं अगर जा पाते हैं तो भी आप एक लॉयर को हायर कर सकते हैं जो आपके बिहाफ वहाँ अपियर होगा, और उसके बाद आगे की गाइडेंस जो भी है आपको दी जाएगी। लेकिन शॉर्ट में इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि इफ़ यू हैव रिसीव्ड एनी समन फ्रॉम द कोर्ट, डू नॉट इग्नोर इट। आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा ये स्थिति घातक सिद्ध हो सकती है। और सम्मन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन नहीं जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपकी है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका भाई खड़ा है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं मुझे, देखते हैं क्या हो सकता है। और हाँ, अगर कहीं और अगर आपके ऊपर केस हो गया है, सम्मन आ गया है किसी और स्टेट में, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए और आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन उसकी एक नॉमिनल फ़ी है, और फ़ी के पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं ये नॉमिनल फ़ी नहीं रखता हूँ तो मेरे पास दिन में सैकड़ों कॉल्स आती हैं। मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि मैं सैकड़ों लोगों को जवाब दूँ। इसलिए दिस इज ए पेड सर्विस। अगर आप पेड सर्विस नहीं ले पाते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, सैकड़ों वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं। वीडियोज़ को देखिए और आगे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं। तो अगर आप भी लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल बटन पर क्लिक करना भी ज़रूरी है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो बिल्कुल मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे सवालों का जवाब है, और व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैंने आपको बता ही दिया है। घबराइए नहीं, कोर्ट का सम्मन इतना भी खतरनाक नहीं होता है, लेकिन इग्नोर करना आपके लिए वास्तव में बहुत खतरनाक हो सकता है। सो डोंट इग्नोर कोर्ट सम्मन। चलिए, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।